बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ यूरोप के लिए निकल गए हैं। तेजस्वी यादव की जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद से ही गोदी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तेजस्वी यादव की एक निगेटिव इमेज दिखाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बेचारा बताए जाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर गोदी मीडिया सिर्फ तेजस्वी यादव को एक बुरा बनाने के लिए अपने ये तमाम जो नैरेटिव है वो गढ़ने की और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, नतीजों की उम्मीद जो की जा रही थी उसके उलटफेर नतीजे आए। तेजस्वी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि इस बार जो महागठबंधन है वो चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जैसा आमतौर पर होता है कि अगर कोई जीतता है तो किसी को हार भी मिलती है। महागठबंधन की हार हुई। तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट कर रह गए तो महागठबंधन को टोटल 35 सीटें मिली। इसके बाद हार की समीक्षा की जाने लगी। तेजस्वी यादव ने भी बहुत ज्यादा कुछ बयान नहीं दिया, मीडिया के सामने ज्यादा नहीं आए और अकेले बैठकर ये मंथन करने लगे कि आखिर कहां कमी रह गई थी। एक एक दिन में 8-8, 9-9, 12-12, 15-15 जनसभाएं करने वाले तेजस्वी यादव कहां और किस वजह से चूक गए थे। एक तरफ तेजस्वी यादव ये मंथन कर रहे थे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तेजस्वी हार से निराश होकर खुद को कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं। और इसके बाद तमाम नेताओं की तरफ से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना जाता है। तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की शपथ लेते हैं, लेकिन तेजस्वी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। दरअसल इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार में जब चुनाव हो रहे थे उससे काफी समय पहले से ही तेजस्वी यादव ने तैयारियां शुरू कर दी थी। तेजस्वी बिना छुट्टी लिए, बिना रुके लगातार काम कर रहे थे। लगातार कई जगहों पर चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तमाम जनता के बीच जा रहे थे और आरजेडी के वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे थे। आमतौर पर कई ऐसी रातें भी बीत रही थी जहां पर वो अपने घर परिवार, अपने बच्चों से दूर थे। इसके बाद जब परिणाम सामने आए, परिणाम जैसे भी रहे हों, अब वक्त था परिवार को समय देने का। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ यूरोप के लिए गए हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव को हाल ही में एक बेटा हुआ था, उसका नाम इराज रखा गया था। तेजस्वी यादव अपने इस बेटे के पैदा होने की खुशियां मना नहीं पाए थे कि बिहार में चुनावी दस्तक हो चुकी थी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपनी घर परिवार की उन खुशियों पर अपने दायित्व को ज्यादा चुना और इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया और परिवार को समय नहीं दे पाए। जिसके बाद जैसे भी नतीजे आए हों, जैसी भी बिहार की तस्वीर आई हो, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अब अपने परिवार को समय देने की शुरुआत की है। और इसी कड़ी में जब ऐसा मौसम है कि बिहार में विधानसभा सत्र भी खत्म हो चुका है, चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो तेजस्वी अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ यूरोप गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 20 दिनों के इस टूर पर तेजस्वी यादव गए हैं, जहां पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तमाम जगहों पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कहा जा रहा है कि नए साल पर भी तेजस्वी यादव यूरोप में ही रहेंगे और वहां पर ही अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ समय बिताएंगे। फिलहाल जैसे ही ये खबर सामने आती है कि तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं, इस खबर को लेकर के और इस जानकारी को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव, उनके परिवार, उनकी पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। वहीं आरजेडी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं की माने तो हर किसी को एक ब्रेक की जरूरत होती है और उसी ब्रेक पर तेजस्वी यादव गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव इसके बाद जब वापस लौटेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ लौटेंगे और दोबारा से तमाम चीजों पर ध्यान देंगे और अपनी जो दायित्व हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाते हुए नजर आएंगे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गरजेंगे और उनकी जो जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो भी निभाएंगे। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के लौटने के बाद किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के तमाम नेता हैं उनके मुंह बंद होते हैं और गोदी मीडिया का नैरेटिव फेल होता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को आज से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।